ये वाला कोड। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोड मैंने हेडर सेक्शन में डालना है, वेबसाइट के हेडर सेक्शन में। तो वेबसाइट के हेडर सेक्शन के जाने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आपके पास मैनुअली नहीं हो रहा है ना, तो आप उसको प्लगइन डाल सकते हैं, लेकिन हम प्लगइन से जान छुड़ाते हैं क्योंकि प्लगइन वेबसाइट के ऊपर खुद बोझ बनता है। ठीक है, अब हम जाते हैं इसको हेडर सेक्शन में डालते हैं। हेडर सेक्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में जाके हमें थीम के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस टाइम जो इसके ऊपर थीम है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा एडिटर भी हमारे पास है। अच्छा, उसने दूसरा वाला किया। अच्छा, हमने एक प्लगइन भी यूज़ किया हुआ है, ऑल इन वन एसईओ। ये हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास है WP फाइल। फाइल मैनेजर में जाते हैं। हमारे पास शॉर्टकट 2-3 तरीके हैं इसके। पहला, जो हमने फ़ाइल को डाउनलोड किया है HTML की फ़ाइल, वो ये पड़ी है हमारे पास। हम इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। एक तरीक़ाकार ये है। जो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप वो जो कोड मैंने कॉपी किया है ये वाला, इसको उठा के हेडर सेक्शन में डालें। हेडर सेक्शन में जाने के लिए आपको वेबसाइट के बैकएंड पे जाना पड़ता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, हमारी वेबसाइट में नहीं है। नहीं, वेबसाइट में है, हमारे पास अभी नहीं है। वो डेवलपर से क्या है कि उसको आगे पीछे कर देता हूँ। जब आप आएंगे ना, ये बिलाल भाई से हम छोटे मोटे काम कर लेंगे। इसके अलावा तीसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम किसी प्लगइन के थ्रू कर लें। प्लगइन के लिए हमें प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसमें जैसे मॉन्स्टर इनसाइड है या ऑल इन वन एसईओ, इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। कहाँ पे डाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इन वन एसईओ में आप जा सकते हैं, माउस नहीं है, माउस। ऑल इन वन एसईओ में हमारे पास तरीक़ाकार है वेब मास्टर को वेरीफाई करने के लिए। वेब मास्टर का ये जो है, अच्छा, ये जो है इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास हिसाब किताब है इस कोड को वेरीफाई करने के लिए। तो इसके ऊपर लिखा है जनरल सेटिंग, वेब मास्टर टूल्स, ब्रेड क्रम्स, RSS कंटेंट, एक्सेस कंट्रोल, एडवांस। फ़िलहाल हमारा जो काम है वो वेब मास्टर टूल से है, क्योंकि अभी हम वेब मास्टर को क्लियर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसने बोला है वेब मास्टर टूल, और ये हर प्लगइन के अंदर होता है। WP रैंक में भी है, इसके अलावा हमारे पास रैंक ब्रेन है, उसके अंदर भी है। ऑल इन वन एसईओ ये है, इसके अलावा योस्ट है, उसमें भी है। रैंक रेंज है, उसके अंदर भी है। तो काफ़ी सारे प्लगइन्स के अंदर ये जगह होती है। तो हम क्या करते हैं, वेब मास्टर टूल में जाके सबसे पहले हम नीचे आते हैं और वो कहते हैं जी मिसलेनियस वेरिफिकेशन।
The code above will be added between the head यानी head tags on every page of your website. तो हम चूँकि हमारा ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं तो उसके लिए हमारी सारी चीज़ें हेडर सेक्शन में होती हैं। हेडर सेक्शन में गूगल वेरिफिकेशन है, गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन है, टैग्स लगाने हैं, कैनोनिकल लगाना है, स्कैमास डालना है, XML फाइल डालनी है, सारी हम ऊपर हिस्से में डालते हैं हेड में, क्योंकि हेड सबके ऊपर अप्लाई होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो कोड है आप इसको उठाएं, कॉपी करें और इसके अंदर पुट कर दें। कॉपी हो गया, उसके बाद इसको करें सेव। सेव हो गया, वापस आए यहाँ पे, अब इसको करें वेरीफाई। अगर इस तरीके से ना भी हुआ हम दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। अभी आपका ग्रीन बेल्ट कंप्लीट हो गया, ऑनरशिप वेरीफाइड, ग्रीन हो गया। वेरिफिकेशन मेथड आपने कौन सा यूज़ किया, HTML टैग, ये सही। टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द मेटा टैग, ये वो कह रहा है कि जी अगर आप वेरीफाई नहीं भी है तब भी इसको रिमूव ना करें। अब मैं कहता हूँ या तो डन करो या प्रॉपर्टी पे जाओ, तो मैं कहता हूँ जी ठीक है डन हो गया, अब मैं प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ मेरी, तो मैं क्या कहता हूँ, गो टू प्रॉपर्टी, वेलकम टू सर्च कंसोल। अब ये मरहला क्यों था, ये मरहला इसलिए था कि आपकी ओनरशिप को वेरीफाई करना था गूगल ने। अगर वो आपकी ओनरशिप को वेरीफाई ना करता तो वो तो आप तो किसी की भी उठा के कोई भी किसी का डाल सकता है। तो वेरिफिकेशन के लिए उसने क्या किया, जो कोड मैंने आपको प्रोवाइड किया इसको अपने वेबसाइट में जाके पुट करो। यहाँ से ट्रिगर गया, उसने कोड को चेक किया, वापस आया और गूगल को कहता है कि जी जो कोड आपने डाला था इसको वो ठीक है, यानी जो पासवर्ड सा टाइप आपने दिया था, जो कोड आपने दिया था वो ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेरीफाई है। अब हम क्या कहते हैं, सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग ऑन गूगल सर्च, डिस्कवर एंड न्यूज़, लर्न हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ सर्च कंसोल एंड गेटिंग अवर गाइडेड। ये गाइडेड हमें नहीं चाहिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको क्लिक करके अलग से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको करें स्टार्ट, अभी आपका गूगल सर्च कंसोल सेट हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये लिखा है प्रोसेसिंग डेटा, प्लीज़ चेक इन अ डे और सो, 1 दिन या 2 दिन के बाद इसको आके चेक करें। तो तब तक हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, ये जो साइट वाली चीज़ें, जो साइट मेन्यू बार है हम इसको पढ़ लेते हैं कि इनका क्या काम है। इसने बोला है जी, यहाँ पे लिखा है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे लिखा है ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये देखिए ये प्रॉपर्टी है, खलीफा बेकरी lahore.com आपकी वेबसाइट का नाम है जिसके अगेंस्ट ये प्रॉपर्टी बनी है। अगर आप दूसरी कोई वेबसाइट डालना चाहते हो फिर ऐड प्रॉपर्टी करेंगे, यही तरीक़ाकार यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप अप टू 50 वेबसाइट्स का डेटा डाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ओवरव्यू। जब हम ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें शो होती हैं। अभी चूँकि आपकी नई वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है, ये अभी सेटअप हुआ है तो इस तरह इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चीज़ें आ रही होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्लिक्स आते हैं, इंप्रेशंस आते हैं, CTR आता है, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर आती हैं। परफॉर्मेंस के अंदर कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। आगे चलते हैं, इंडेक्सिंग, प्रोसेसिंग डेटा, अभी कुछ टाइम लगेगा। इंडेक्सिंग का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट गूगल इंडेक्स कर भी रही है या नहीं कर रही। अगर तो कर रही है तो वेरी गुड, नहीं कर रही तो यहाँ पे मसले आ जाएंगे कि जी आपकी वेबसाइट में ये मसला है, ये इसको ठीक करें, ये इसको ठीक करें। यहाँ पे क्रॉलिंग के, इंडेक्सिंग के इश्यूज रेड और ग्रीन कलर में स्टार्ट होना शो हो जाएंगे 1-2 दिन के। उसके बाद है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बेसिकली यूज़र के लिए है कि आपका यूज़र आपकी वेबसाइट को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, किस टाइप की चीज़ उसमें चल रही है सही और किस टाइप की चीज़ फेल हो रही है। तो ये गुड लिखा हुआ है, ये टाइप है, यहाँ पे टाइप्स आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका
स्कैमा नहीं चल रहा, आपने स्कैमा तो डाल दिया लेकिन चल नहीं रहा, तो वो यहाँ पे आएगा गुड या फेलिंग में, तो यहाँ पे आ जाएगा वो फेल के अंदर और रेड हो जाएगा कि जी आपने जो स्कैमा गूगल को दिया था वो ठीक नहीं है, या उसके अंदर ये चीज़ में से उसको ठीक करके दें। तो अगर वो गुड है तो ग्रीन में यहाँ पे आएगा, अगर वो फेल है तो फेल में यहाँ पे आएगा। ट्रेंड्स को अभी तक हमने भी नहीं पढ़ा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हमें अभी तक इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। इन्हेंसमेंट, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है, यानी इन्हेंसमेंट हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ से बढ़ के कुछ और उसके अंदर आ जाए, इन्हेंस कर जाए। तो ये साथ साथ इसके अंदर चीज़ें आती रहती हैं। कोई ऐसी चीज़ है, कोई पेज है सही क्रॉल नहीं कर रहा, ये वो, मतलब कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर आ जाती है। साइड बॉक्स, साइट लिंक्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये चीज़ है। ये ओवरव्यू है ओवरऑल इन चीज़ों का, इन चीज़ों का ओवरव्यू है यहाँ पे कि जी आपकी वेबसाइट किस तरह है, क्रॉलिंग में कोई मसला दे रही है नहीं दे रही। अब क्रॉलिंग में मसला हो तो ये टेक्निकल मसला है ना, इसका तो ट्रैफिक से कोई ताल्लुक नहीं है, तो टेक्निकल मसला है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्च टाइप है, डेट है, लेकिन चूंकि अभी हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अभी ये बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यूआरएल इंस्पेक्शन है। यूआरएल इंस्पेक्शन में हम गूगल से कहते हैं, यहाँ पे हम यूआरएल डालते हैं अपना, और गूगल को हम कहते हैं कि इसको क्रॉल करें, अभी के अभी इसको देखें कि इस यूआरएल में आया मेरा यूआरएल गूगल के ऊपर है कि नहीं है, इसको क्रॉल करके देखें। तो गूगल राइट नाउ जाएगा, आपकी वेबसाइट को देखेगा, क्रॉल करेगा। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ जी है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर नहीं है तो वहाँ पे रेड रेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, और आपको गूगल बता देगा बाकायदा कि यूर वेबसाइट इज़ नॉट ऑन गूगल सर्च। कैसे, मैं अभी आपको इसको डेमो देता हूँ। ठीक है, इसको एंटर करें। वो कह रहे हैं रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, गूगल इंडेक्स फोल्डर से आपको ये उठा के दे रहा है। अब वो क्या कह रहा है जी, यूआरएल इज ऑन गूगल, टिक लगा हुआ है उसको, ग्रीन है कि जी आपका वेबसाइट गूगल के ऊपर है, ओके है। किस तरीके से है जी, आपकी वेबसाइट पेज इंडेक्सिंग हो रही है। अगर इसको हम ड्रॉप डाउन करें, ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर पड़ेंगी। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम एक एक चीज़ को जो है एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं इसको। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये ओवरव्यू से ताल्लुक़ रखता है, ये सेक्शन इंडेक्सिंग से ताल्लुक़ रखता है, ये एक्सपीरियंस से रखता है, सिक्योरिटी, लेगेसी, लिंक्स, और ये फिर एडमिन, यहाँ पे हमारे पास एडमिन आता है। ठीक है, सर्च कंसोल, अबाउट सर्च कंसोल, आप फीडबैक देना चाहते हैं, हम यहाँ पे उनको ईमेल कर सकते हैं। अभी हम इनको सरसरी पढ़ते हैं, और फिर जब इस पर डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको फिर सही तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, इंडेक्सिंग में पेजेस है, पेज ही इंडेक्स होते हैं ना, क्रॉल होते हैं। तो अभी चूंकि इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखा होता है प्रोसेसिंग डेटा। अगर इंडेक्सिंग में आपका कोई मसला आ रहा है, कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, उसके अगेंस्ट क्या मसला है वो भी गूगल आपको बताएगा कि आपके पेज में ये मसला है, इसको ठीक करके दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे भी आपके पेज पे लिखा हो robots.txt की फ़ाइल गलत डली हो, आपने robots.txt के फ़ाइल के थ्रू इंडेक्सिंग रोकी हो, क्रॉलिंग रोकी हो, तो गूगल आपको बताएगा कि मैं इसलिए क्रॉल नहीं कर रहा कि ये वाला मसला है, तो वो हम हल करेंगे इसको जब इस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा साइट मैप हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, अगर आपको याद है, हमने यहाँ पे एक साइट मैप बनाया था, इसको कॉपी करें, और साइट मैप पे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइट मैप डॉट XML। तो ये इसका साइट मैप है, इसको हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम साइट मैप को, बाकी मेरी पूरी वेबसाइट है, सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से साइट मैप उठा के यहाँ पे डिलीट करें, स्लैश हो गया साइट मैप डॉट XML, और ये करें सबमिट।
अब वो सबमिट करेगा, अगर उसमें कोई मसला है तो वो एरर देगा, और अगर उसमें कोई मसला नहीं है तो वो ओके कर देगा ग्रीन में। कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया सक्सेस। आपका साइड मैप ऐड हो गया 22 जनवरी को, लास्ट डेट 19 जनवरी है, और सक्सेस स्टेटस उसका सक्सेस्ड है। डिस्कवर्ड यूआरएल चूँकि अभी हुआ ही नहीं है तो डिस्कवर्ड यूआरएल उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो 0 है। ये आपकी साइड मैप भी इसमें एंटर हो गई है। रिमूवल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपके वेबसाइट से रिलेटेड एक किसी ने ब्लैक हैट एसईओ कर दी, आपका कॉम्पिटिटर उठ गया, उसने देखा जी ये तो मुझसे आगे जा रहा है, मैं इसकी साइट को डाउन करता हूँ। उसने क्या किया कि 2 नंबर वेबसाइट्स के साथ आपकी वेबसाइट को लिंक अप कर दिया। अब गूगल तो उन चीज़ों को नहीं मानता, तो आपकी वेबसाइट नीचे आना स्टार्ट हो गई। आपने जब देखा, ऑडिट निकाला वेबसाइट का, तो आपको पता चला कि कुछ लिंक्स मेरे वेबसाइट पे उल्टे पुल्टे लगे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, अब गूगल को कहेंगे कि भाई इन लिंक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लाजमी बात है, साइट ऑनर तो इनको जनरेट नहीं करेगा ना, आपका कॉम्पिटिटर ही जनरेट करेगा। तो आप गूगल को ये बताते हैं कि ये जो लिंक्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इनको हटाएं, इनको मोहरे से हटाएं दूर, इस तरह। तो आप क्या करते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिंक है, इस लिंक को आपने उठाया, कॉपी किया, और यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे वो डालते हैं। आप उसको कहते हैं कि जी इस लिंक को मुझसे हटाएं। वहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक यूआरएल्स फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट्स फॉर अबाउट 6 मंथ्स। कम से कम 6 माह के लिए इनसे मुझसे दूर हटाएं। 6 माह बाद ऑलरेडी वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ वो यूआरएल उठा के इस यूआरएल के अंदर वो कहता है रिमूव दिस यूआरएल ओनली, या रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रेफिक्स। वो कह रहा है जी इस यूआरएल को हटाएं, या इसके साथ पूरा का पूरा जो इसका टब्बर है उस सारों को हटाएं। तो अगर मैं सिर्फ इस यूआरएल को हटाऊंगा तो इसका मतलब है support.google.ये, और अगर मैं कहूँ नहीं जी पूरा का पूरा टब्बर, तो पूरे टब्बर में मुझे सिर्फ ये वाला लिंक उठाना पड़ेगा। लेकिन हम अक्सर ये डालते नहीं है, हम इसको डालते हैं, क्योंकि हमें कुछ लिंक्स मिल जाते हैं, हमें सारे लिंक्स नहीं मिलते। यहाँ से हम लिंक को डालेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं एक्सपीरियंस के अंदर। गूगल ने हर चीज़ का अपना अपना अलग सा बनाया हुआ है खाना। एक्सपीरियंस में हमारे पास है पेज एक्सपीरियंस।